एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू बसी रहती थी, वहां एक मेहनती किसान रहता था। हर दिन सूरज उगने से पहले वह अपने 2 मिट्टी के घड़ों को लेकर कुएं की ओर निकल पड़ता। इन घड़ों को वह एक मजबूत लकड़ी के डंडे के दोनों सिरों पर लटकाता और अपने कंधों पर उठाकर चलता। एक घड़ा बिल्कुल निर्दोष था, चमकदार और मजबूत। दूसरा घड़ा पुराना था, जिसमें एक छोटा सा छेद था। इस छेद की वजह से जब तक किसान घर लौटता, उस घड़े का आधा पानी रास्ते में रिसकर बह जाता। निर्दोष घड़ा अपनी ताकत पर इठलाता था। वह हर दिन टूटे हुए घड़े का मजाक उड़ाता। अरे, तुझमें तो छेद है, तू आधा पानी भी घर तक नहीं ला पाता, कितना बेकार है तू। टूटा हुआ घड़ा चुप रहता, अपने दुख को दिल में दबाए। उसकी मिट्टी की सतह पर उदासी की लकीरें साफ दिखती थी। दिन ब दिन यही सिलसिला चलता रहा। सही घड़ा ताने मारता और टूटा हुआ घड़ा खामोश रहता। धीरे धीरे टूटे घड़े को लगने लगा कि वह वाकई किसी काम का नहीं। एक सुबह जब सूरज की किरणें अभी अभी खेतों पर पड़ी थी, टूटा हुआ घड़ा और बर्दाश्त न कर सका। उसकी आवाज में कंपन था जब उसने किसान से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मेहनत को बेकार कर देता हूँ। मेरे छेद की वजह से आधा पानी रास्ते में बह जाता है, मैं एक बोझ हूँ। उसकी बातें सुनकर किसान ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा और मुस्कुराया। मेरे दोस्त, तू क्यों इतना उदास है? कल मैं तुझे कुछ दिखाऊंगा और फिर तू कभी खुद को कम नहीं समझेगा। अगले दिन हमेशा की तरह किसान ने दोनों घड़ों को कंधे पर उठाया और कुएं की ओर चल पड़ा। वापसी के रास्ते में उसने टूटे घड़े से कहा, आज जरा रास्ते के किनारे को गौर से देख। टूटे घड़े ने नीचे नजर दौड़ाई। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। रास्ते के उस तरफ जहां वह लटकता था, रंग बिरंगे फूलों की कतारें थी। लाल, नीले और पीले फूल सुबह की ओस में चमक रहे थे, मानो हवा के साथ नाच रहे। टूटा हुआ घड़ा पल भर के लिए अपनी उदासी भूल गया। उसने फूलों की खूबसूरती को दिल से सराहा, लेकिन जब वे घर पहुंचे तो उसने फिर देखा कि उसका आधा पानी रिस चुका था। उसका दिल फिर भारी हो गया। मैंने फूल देखे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें निराश कर रहा हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं अभी पूरा पानी नहीं ला सका। किसान ने घड़ों को जमीन पर रखा और नरम स्वर में बोला, नहीं मेरे छोटे दोस्त, तू गलत समझ रहा है। क्या तूने गौर नहीं किया? फूल सिर्फ तेरी तरफ के रास्ते पर खिले हैं, सही घड़े की तरफ नहीं। टूटा हुआ घड़ा हैरान रह गया। लेकिन ऐसा क्यों? उसने पूछा। किसान की मुस्कान और गहरी हो गई। क्योंकि मुझे तेरे छेद के बारे में शुरू से पता था। उसी दिन से मैंने तेरे रास्ते के किनारे फूलों के बीज बोए थे। हर दिन जब हम कुएं से लौटते थे तो उन बीजों को पानी देता था। तेरे रिश्ते पानी ने उन फूलों को जिंदगी दी। आज ये रास्ता इतना सुंदर है सिर्फ तेरी वजह से। टूटे घड़े की आंखों में अब उदासी नहीं, खुशी के आंसू थे। पहली बार उसे अपनी अहमियत का एहसास हुआ। किसान ने उसे प्यार से देखा और कहा, तूने सोचा कि तेरा छेद तेरी कमजोरी है, लेकिन उसी कमजोरी ने इस रास्ते को फूलों से सजा दिया। तू बेकार नहीं, तू अनमोल है, तू अपने तरीके से परिपूर्ण है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता। हम सभी में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई छेद। लेकिन अगर हम अपनी कमियों को सही नजरिए से देखें तो वे हमारी ताकत बन सकती है। जैसे टूटे घड़े ने अनजाने में फूलों को खिलाया, वैसे ही हमारी खामियां भी दुनिया में सुंदरता और खुशी ला सकती है। बस जरूरत है तो अपने आप को नए सिरे से देखें।